Hello everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn Kabuliwala. Kabuliwala. This lesson is written by Ravindranath Tagore. This is a very small story we are going to learn today. So let's start the lesson. As our first poem we had learned, that is also written by Ravindranath Tagore, and this story also written by Ravindranath Tagore. So in this story, he have a lot of emotions there and human relations are there. बहुत सारे ऐसे जो हैं संबंध हैं आपस में, हमारे आसपास पड़ोस में हम सबके साथ रहते हैं तो हमारे संबंध किसके साथ कैसे होते हैं, और जो है हमारे ह्यूमन इमोशंस के बारे में इसमें बात कही गई है। एक जो है एडल्ट मैन और एक छोटी बच्ची का रिलेशन कैसे होता है, दोस्ती कैसे होती है, इन सब के बारे में इसमें तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। बहुत प्यारी स्टोरी है, कहानी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। माई 5-year-old डॉटर मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। अब इसमें जो है राइटर क्या कह रहे हैं कि उनकी जो है 5 साल की बच्ची है, उसका क्या नाम है, मिनी। वो मिनी जो है 5 साल की उनकी बच्ची है। कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। चैटरिंग मीन्स बात के बिना बात किए वो तो रह ही नहीं पाती है। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ शी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका जो अभी तक का जीवन है, अभी ये जो इसने जिया है पैदा होने से लेके अभी तक, इसका तो 1 मिनट भी चुप होने में तो इसने वेस्ट किया ही नहीं होगा। मीन्स वो मिनट भर के लिए भी चुप नहीं हुई होगी, वो कंटिन्यू बोलती रहती थी। हर मदर इज़ ऑफन वेक्स्ड एट दिस। उसकी माँ जो है कभी कभी उस पर इरिटेट हो जाती थी, झुंझला जाती थी, वो इतना बोलती थी, बात करती थी। एंड वुड स्टॉप हर फ्रेटल बट आई वुड नॉट। और उसको चुप कराने की कोशिश करती थी, जो इतना वो बात करती थी, चुप रहो उसको बोलती थी। और वो कह रहे हैं कि बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं नहीं कहता था। जब वो बात करती थी तो मैं उसको चुप होने को नहीं बोलता था। टू सी मिनी क्वाइट इज़ अननेचुरल एंड आई कैन नॉट बियर इट फॉर लॉन्ग। वो कह रहे हैं मिनी को चुपचाप देखना ये तो अननेचुरल सा लगता था, क्योंकि उसका स्वभाव ही था कि बातें करते रहना, तो उसको चुप होते देख के भी उनको अच्छा नहीं लगता था। तो कह रहे हैं और आई कैन नॉट बियर इट फॉर लॉन्ग, और मैं ये जो है देख नहीं पाता था काफ़ी समय तक अगर मेरी बच्ची चुप है तो। एंड सो माई ओन टॉक विद हर इज़ ऑलवेज लाइवली। कह रहे हैं तो इसीलिए मेरी और जो उसकी बात होती थी, हमेशा हम दोनों खुश होके बात करते थे, कुछ भी जो वो बोलती थी, और मैं उसको ज़्यादा चुप नहीं होने देता था क्योंकि मुझे वो चुप पसंद नहीं थी। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक द रोड। वो कह रहे हैं जो उनके रूम की जो है विंडो थी, जो जहाँ पे वो पढ़ते उड़ते थे, वहाँ पे जो उसकी खिड़की जो थी वो कहाँ थी, बाहर रोड पे खुलती थी, दिखाई पड़ता था वहाँ से सड़क पे। द चाइल्ड हैड सीटेड हिमसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली ड्रमिंग ऑन हर नीज। कह रहे हैं वो वहीं बैठे हुए थे और जो है उनकी बच्ची वो उनके पैरों के पास वहीं बैठ के खेल रही थी, जहाँ वो टेबल से बैठ के काम कर रहे थे। और वो जो है वो बच्ची जो है उनके पैर के पास वहीं बैठ के खेल रही थी, अपने पैरों को बजा रही थी, घुटनों को। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर when all of a sudden Minnie left her play and ran to the window crying, एक हबली वाला, एक हबली वाला। तो sure enough in the street below was a खबली वाला passing slowly along। वो कह रहे हैं कि मैं जो है लिख रहा था, कुछ लिख रहे थे, कोई नॉवेल, उसका 17th चैप्टर जो है वो अपना लिख रहे थे, क्योंकि वो राइटर थे तो अपना उसका 17th चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। और जो है इतने में ऑल ऑफ ए सडन, इतने में ही अचानक से मैंने लेफ्ट हर प्ले, वो अपना गेम जो खेल रही थी अपना बजाने का पैरों को, घुटनों को, तो उसने अपना खेल को बंद करके वो जो है क्या किया, रैन टू द विंडो, वो खिड़की की तरफ दौड़ी, जो खिड़की बाहर सड़क पे दिखती थी, वहाँ से दिखाई पड़ता था सड़क पे। क्राइंग, चिल्लाने लगी, खिड़की के पास जाके चिल्लाने लगी जोर से। क्या चिल्लाने लगी, एक काबुली वाला, एक काबुली वाला, ऐसे जोर से उसको पुकारने लगी। श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाज ए काबुली वाला पासिंग स्लोली अलोंग। और वो लेखक कह रहे हैं कि उसका मतलब वहाँ जरूर नीचे खिड़की से कोई काबुली वाला जो है धीरे धीरे वहाँ से गुजर रहा था।
तो इसीलिए इसने उसकी आवाज़ सुनी और जो है वो चिल्लाने लगी, उसको बुलाने लगी। In the street below was a Kabuliwala passing slowly along. He wore the loose, soiled clothing of his people with a tall turban. There was a bag on his back, and he carried boxes of grapes in his hand. और जो है उसको बता रहे हैं उसकी वेशभूषा कैसी थी वो काबुली वाले की। वो जो है उसने एक ढीला ढाला जो है कपड़ा पहना हुआ था और जो है थोड़ा स्वाइल्ड गंदा सा कपड़ा, ढीला ढाला कपड़ा था। और जो है उसके सर पे एक लंबी सी टॉल, एक बड़ी सी लंबी सी पगड़ी वो रखता था। देयर वॉज ए बैग ऑन हिज बैक, और जो है उसके जो है पीठ पे जो है एक बैग वो लेके चलता था। एंड ही कैरिड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और उसके हाथ में अंगूरों के जो है बक्से थे, उन डब्बों में बक्सों में वो जो है अंगूर लेके चलता था और एक बैग को पीछे लटकाए रहता था। और जो है वो ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, थोड़े गंदे से उसके कपड़े होते थे, और एक जो है बड़ी सी पगड़ी वो अपने सर पे रखता था, जो उसके यहाँ का पहनावा था वैसे वो पहन के रखता था। I cannot tell what my daughter feeling was at the sight of this man. वो कह रहे हैं कि मेरे उस आदमी को देख के मेरे बच्ची के अंदर जो क्या फीलिंग थी उसको देख के वो मैं बता नहीं सकता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। बट शी बिगैन टू कॉल हिम लाउडली, बट वो ज़ोर ज़ोर से उसको बुलाती रही। बट वेन द खबली वाला टर्न एंड लुक्ड up at her, she was overcome by terror and fled to her mother's protection and disappeared. कहने पहले तो उधर उसको जोर जोर से बुला रही थी, चिल्ला रही थी, और बाद में जब उस काबुली वाले ने वापस मुड़ के टर्न एंड लुक्ड अप एट हर, उसने जो है ऊपर उसको देखा, वो बच्ची को देखा, मुड़ के जब बच्ची को देखा, पहले बच्ची ने बुलाया फिर उसने मुड़ के उसको देखा, तो कह रहे हैं कि शी वॉज ओवरकम बाय टेरर, वो डर गई, उस काबुली वाले का चेहरा देख के वो डर गई। एंड फ्लेड टू हर मदर प्रोटेक्शन, और अपने माँ की तरफ दौड़ी। एंड डिसअपीयर्ड, और जो है फिर दिखाई नहीं पड़ी। शी हैड ए ब्लाइंड बिलीव दैट इनसाइड द बैग विच द बिग मैन कैरिड देयर वर परहैप्स 3 other children like herself। और जो है वो क्या सोचती थी कि जो ये बैग, ये जो काबुली वाले जो ये बैग लेके चल रहे हैं, इस बैग में उसके जैसे 2 या 3 और बच्चे जो है उन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं। उसको ऐसा लगता था बच्ची को, इसीलिए वो डर गई उन्हें देख के। like herself, the peddler meanwhile entered my doorway and greeted me with a smiling face। क्योंकि बच्ची ने बुलाया था तो वो रुक के, बच्ची तो वहाँ से डर के मारे भाग गई, माँ के पास जाके भाग गई, पर बुलाई थी तो ये रुका और उनके घर के अंदर की तरफ गया। और पेडलर मीन्स वो जो पदयात्री था, जो पैदल पैदल घूम के फेरी वाले सामान बेचते हैं, उनको हम पेडलर कहते हैं। तो वो पेडलर जो था वो उनके दरवाजे अंदर गया और उन्हें ग्रीटेड मीन्स नमस्कार किया, एंड अपने स्माइलिंग फेस के साथ वहाँ पे गया और उन्हें नमस्कार किया। किसको? राइटर को। आई मेड सम स्मॉल परचेजेस एंड कन्वर्जेशन बिगेन। कह रहे हैं कि अब वो आ गया था क्योंकि उनको बच्ची ने बुलाया था, तो जो उन्होंने उससे थोड़ी बहुत बात भी की और थोड़ी जो है परचेजिंग की, क्योंकि अब वो आ गया था तो उनको कुछ ना कुछ तो खरीदना ही था। तो उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान उससे खरीदा और जो है उससे एक बातचीत थोड़ी बहुत की उस आदमी से। As he was about to leave, he asked, "And where is the little girl, sir?" और जब वो अपना खरीद उरीद के जो है सामान दे के वो वापस मुड़ने लगा तो लास्ट में उसने क्या बोला? सर, वो छोटी बच्ची कहाँ है जिसने मुझे बुलाया था? एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ अ फॉल्स फियर। और वो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि मिनी जो है जिसने इसको बुलाया था वो अपने डर से ज़रूर बाहर आएगी, अपना जो अनायास वो डर गई है इसे ज़रूर वो बाहर निकलेगी। एंड हर ब्रॉट आउट,
और वो उसको लेके आए। शी स्टूड बाय माई चेयर एंड लुक्ड एट द काबुलीवाला एंड हिज बैग। वो जो है आई तो पिता के बुलाने पे, लेकिन वो उनके चेयर के पास ही खड़ी रही और जो है क्या करती थी, काबुलीवाला और उनके बैग को ही वो निहार रही थी, देख रही थी। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजन्स बट शी वुड नॉट बी tempted and only clung closer to me with all her doubts increased। कह रहे हैं कि जब वो बच्ची वहाँ पे आई खड़ी थी तो काबुली वाला ने उसको क्या किया, उसको जो है थोड़े से नट्स और जो है किशमिश और जो है नट्स तमाम तरह के उसके पास थे, उसको देने की कोशिश करी। बट वो चीज़ें बच्ची को नहीं लुभा पाई, मीन्स उनको देख के वो खुश नहीं हुई और जो है बस वो अपने पिता के पास में, उनके क्लोज़र, उनके पास में उनके सटके ही खड़ी रही और जो है उसके दिमाग में और बहुत सारे डाउट्स आते रहे थे उन लोग को देख के, उस काबुली वाला को देख के। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी पहली मुलाकात थी। वन मॉर्निंग नॉट मेनी डेज लेटर, कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, थोड़े कुछ ही दिनों के बाद जो है एक सुबह, एज आई वॉज लिविंग द हाउस, मैं घर जो है छोड़ रहा था, मीन्स वो घर से कहीं जा रहे थे, छोड़ रहे थे मतलब कहीं जा रहे थे। आई वॉज स्टार्टल्ड टू फाइंड मिनी सीटेड ऑन ए बेंच नियर द डोर laughing एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबुली वाला एट हर फीट। वो कह रहे हैं कि जो है वो जैसे वो जा रहे थे कहीं पे घर से निकल के, तो उन्होंने क्या देखा, मिनी जो है काबुली वाला के पास, मीन्स घर के बाहर ही कोई बेंच थी, वहाँ पे मिनी बैठी थी और जो काबुली वाला जो है वहीं नीचे ही उसके पैरों के पास जो है बैठा हुआ था और वो दोनों जो है अच्छे से बात कर रहे थे। In all her life, it appeared my small daughter had never found so patient a listener, and already the corner of her little sari was stuffed with almonds and raisins, the gifts of a visitor। कह रहे हैं कि जो है ऐसा पहले जो है इतना पेशेंस मीन्स सुनने वाला, इतना ध्यान से उसको सुनने वाला, पहले उसको ऐसा लगता है पहले कभी कोई नहीं मिला था, क्योंकि वो जो भी कहती थी काबुली वाला उसको बैठ के चुपचाप आराम से सुनता था, बहुत ध्यान से उसकी बातों को वो सुनता था। और जो है उन्होंने देखा कि जो पुराने ज़माने में छोटी छोटी बच्चियां भी साड़ी ही पहनती थी, तो उसके जो साड़ी का पल्लू था वो जो है ऑलरेडी उसमें पहले से ही उसने देखा कि जो है भरा हुआ था, क्या बंधा हुआ था, और जो है आलमंड्स, बादाम और जो है किशमिश जो है उनके जो विजिटर आया था, मीन्स वो काबुली वाला विजिटर यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो विजिटर उससे मिलने आया था उसने जो है उसको बादाम और किशमिश दी थी और उसने अपने साड़ी में बांध रखा था, रख रखा था। वाई डिड यू गिव हर दोस, कह रहे हैं कि तब उन्होंने जो है उन राइटर ने, लेखक ने पूछा कि जो है आपने उस बच्ची को ये सब क्यों दिया। आई आस्क्ड एंड टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, उन्होंने जो है पूछा और जो है 8 जो पहले आना में पैसे चलते थे तो 8 आना जो है उन्होंने निकाला। आई हैंडेड इट टू हिम, और ये पैसे उन्होंने उसको दे दिए। किसको दिए? काबुली वाला को, लेखक ने दिए, मिनी के पिता ने। द मैन एक्सेप्टेड द मनी एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, और उस मैन ने, उस आदमी ने वो पैसे ले लिए और उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। Alas, on my return on an hour later, I found the Kabuliwala had given to Minnie twice its own worth। कह रहे हैं कि जब वो लगभग 1 घंटे के बाद जो है फिर से वो रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं, तो क्या देखते हैं, काबुली वाले ने फिर से दोबारा जो है उसको, मिनी को फिर से जो है उसने पैसे का सामान उसको दे दिया था। इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, कह रहे हैं कि ये पहला या दूसरी बार नहीं था, इससे पहले भी ये सब हो चुका था। तो इट वॉज नॉट फर्स्ट और सेकेंड time I found the two had met. The Kabuliwala had overcome to child's first terror by a judicious bribery of nuts and almonds, and the two were now great friends। वो कह रहे हैं कि जो है it was not, ये पहला या दूसरी बार नहीं था,
आई फाउंड, मैंने देखा, दैट द टू हैड मेट, ये दोनों मिलते थे। ये मैंने एक दो बार नहीं था, खाली देखा कि ये दोनों मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं मजे से बैठ के अच्छे से। द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड फर्स्ट टेरर, जो बच्ची ने जब पहली बार जो है उस काबुली वाले को देखा था तो वो डर गई थी। काबुली वाले ने उस बच्ची का वो डर को जीत लिया है, उसके उस डर को ख़त्म कर दिया है। कैसे ख़त्म किया? बाय ए जुडिशियस ब्राइबरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स। ब्राइबरी मीन्स होता है घूस जो है, तो काबुली वाला ने बच्ची को क्या घूस दिया, जो नट्स और जो आलमंड्स या रेजिस उसको वो घूस में देता था, और उसको जो है मीन्स उन सब चीज़ों को देके वो बच्ची को लुभाता था अपनी तरफ, बच्ची खुश हो जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पे उसको ब्राइबरी कहा गया है, घूस की बात कही गई है। और जो है इस तरह से वो बच्ची को देता था और जो है बच्ची अपने डर को धीरे धीरे भूल गई थी। एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, और वो दोनों अब जो है बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। इस तरह से दे शेयर्ड मेनी quaint jokes which offered them much amusement. Seated in front of him, looking down on his gigantic frame in all her tiny dignity, Minnie would ripple her face with laughter and begin, "Oh Kabuliwala, what have you got in your bag?" सो इस तरह से जो है दे शेयर्ड मेनी गिग्नेटिक मीन्स अजीब से जोक उनके होते थे। क्विंट मीन्स होता है कि अजीब, तो वो दोनों अजीब अजीब से जोक कहते थे और बात करते थे अपनी बातों में, हंसी मजाक उनके बड़े अजीब से होते थे, बात करते थे। विच ऑफर्ड देम मच अम्यूजमेंट, वो दोनों को बड़ा मज़ा आता था उन सब अजीब से जोक कहने में और सुनने में। सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम और लुकिंग डाउन ऑन हिज जिग्नेटिक फ्रेम इन ऑल हर टाइनी डिग्निटी, मिनी वुड रिपल। और ये सब बात करते करते क्या होता था, उसके सामने बैठ के जो है उसकी तरफ देख देख के जो है मिनी जब वो उसके हंसती थी, उसकी उससे बातें करती थी, उसका फेस जो है क्या होता था, रिपल मीन्स भर जाना। कैसे होता था, उसके जो है हंसी खुशी से भर जाता था, एकदम खुशी से हंसी से। हर फेस विद लाफ्टर एंड बिगिन, और वो क्या कहती थी इस तरह से, जब वो बातें करते हुए दोनों बात करते थे और वो जो है एकदम बातें अजीब अजीब से जोक और कहानियाँ वो लोग कहते थे तो खुशी से भर जाती थी। और क्या कहती थी हंसी के मारे, ओ काबुली वाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, ओ काबुली वाले तुम अपने बैग में क्या रखते हो, तुमने बैग में क्या लाया हुआ है। एंड ही वुड रिप्लाई, और वो क्या रिप्लाई करता था, वो हमेशा ऐसे पूछती और वो हमेशा यही रिप्लाई करता। एन एलिफेंट नॉट मच कॉज फॉर मेरीमेंट परहैप्स बट हाउ दे बोथ एन्जॉयड द फन। और वो क्या रिप्लाई करता, एन एलिफेंट, कि मेरे बैग में एक एलिफेंट लाया हूँ, हाथी लाया हूँ। बट ये ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं कि नॉट मच कॉज फॉर मेरीमेंट, इसमें हंसने की तो ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती थी, परहैप्स शायद, बट हाउ दे बोथ एन्जॉयड द फन, बट ये दोनों उसको बड़ा एन्जॉय करते थे। वो पूछती थी, ओ काबुली वाला तुम अपने बैग में क्या लाए होते, कहता उसके रिप्लाई में मैं तो एक हाथी लाया हूँ, और दोनों खूब हंसते थे उस पर। देन द काबुली वाला नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, और जो है फिर काबुली वाला भी पीछे नहीं रहता था। काबुली बिहाइंड हैंड मीन्स पीछे रहना, वो भी पीछे नहीं रहता था जब बच्ची इस तरह से हंसती थी और कहती थी। वुड टेक हिज टर्न, वो भी बोलता था, कहता था क्या, वेल लिटिल वन एंड व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, ओ तो तुम अपने ससुराल कब जा रही हो, अपने फादर इन लॉ के घर पे कब जा रही हो, ऐसे पूछता उस बच्ची से, उसको डराता। Now most small Bengali maidens have heard long ago about the father-in-law's house, but we had kept these things from our child, and many at this question must have been a trifle bewildered. वो कह रहे हैं कि जो है now most स्मॉल बंगाली मैडन्स जो है ज़्यादातर बंगाल में जो है क्या होता है, छोटी लड़कियां मीन्स पहले जो है पुराने ज़माने में बच्चे कम उम्र में शादी हो जाती थी तो उनको छोटे से अरे ससुराल जाओगी ऐसे उनको बार बार कहा जाता था, अपने ससुर के घर जाओगी, तो ऐसे उनको डराते थे। तो जो है इस तरह से जाओगी वहाँ परेशान होगी, माँ बाप को छोड़ के जाओगी वहाँ पर, ऐसे सब लोग डराते थे बच्चियों को
ओल्डन ज़माने में। खैर अब तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जो है वो काबुली वाला ऐसे उस बच्ची को जब वो उसका मजाक उड़ाती थी, हंसती थी, तो ऐसे वो डराता था उसको, ओ तुम तो अपने ससुराल कब जा रही हो फिर। तो जो है कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसे छोटी छोटी बच्चियां जो हैं ये इस वर्ड से परिचित हैं, इस शब्द से, फादर इन लॉज हाउस को अच्छे से जानती हैं। वो कह रहे हैं बट वी हैव केप्ट दीज थिंग्स फ्रॉम आवर चाइल्ड। वो कह रहे हैं यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो है अपनी बच्ची से दूर रखी है, मीन्स हमने उसे ये सब नहीं बताया है कि फादर इन लॉ का हाउस क्या होता है, कैसा होता है, हमने कभी उसको ये सब नहीं बताया अभी तक। एंड मिनी अ दिस क्वेश्चन, और मिनी जब वो उसको पूछता था तुम्हारे फादर इन लॉ के घर कब जा रही हो, ऐसे वो पूछता क्वेश्चन, तो मिनी का क्या होता था उस पर जवाब, मस्ट हैव बीन ए ट्रिफिल बिलीवर्ड। वो थोड़ा सा जो है कहते हैं कि थोड़ा संकोच थी, झिझकती उसको सुन के कि ये क्या होता है, कंफ्यूज होती थोड़ी सी, बट शी वुड नॉट शो इट, बट वो अपने कन्फ्यूज़न को जो है उसको शो नहीं करती थी, दिखाती नहीं थी। एंड विद रेडी टैक्ट रिप्लाइड आर यू गोइंग देयर, और जैसे वो हाजिर जवाब बच्ची थी तो क्या बोलती थी अपनी तरफ से, ओह मैं तो नहीं जा रही, तो क्या तुम जा रहे हो अपनी ससुराल, ऐसे वो उन्हें पूछती थी। एमंगेस्ट मैन ऑफ काबुलीवालाज क्लास, कहते हैं जो काबुली वाला जैसे क्लास के आदमी थे, उनके स्टैंडर्ड के लोग होते थे, तो जो काबुली वाला के जो से उनकी क्लास के, उनके स्टैंडर्ड के जो लोग होते थे, वो जो है इट इज़ वेल नोन दैट द वर्ड फादर इन लॉज हाउस हैव डबल मीनिंग। तो उन लोगों में जो है आपस में वो जो है फादर इन लॉ के घर को जैसे दो मीनिंग में बोलते थे, इस वर्ड को दो तरह से बोलते थे। सो सभी जानते थे उस वर्ड को। इट इज़ ए एफ्यूज़म फॉर जेल। ये जो है एफ्यूज़म मीन्स होता है ऐसे शब्द जो बड़े सुनने में हार्श लगते हों, बुरे लगते हों, उनके जगह पे आप जो है कहने के लिए कुछ दूसरा शब्द यूज़ करो जो सुनने में थोड़ा सॉफ्ट हो, नरम लगे, मीन्स अच्छा लगे थोड़ा सा, ऐसे शब्द। तो ऐसे शब्दों को एफ्यूज़म कहा जाता है। तो ये जो है जेल के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था, डबल मीनिंग वर्ड फादर इन लॉज हाउस। तो जो है द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंसेस टू आवरसेल्व्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम जाते हैं और हमको वेल केयर किया जाता है, मीन्स खाना पीना रहना सब मुफ्त मिलता है, वहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ता है उसके लिए, ऐसी जगह। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन, और जो है इस तरह से वो जो है पेडलर था, जो बेचने वाला व्यक्ति था, वो जो है उस बच्ची के आंसर को लेता था, उसके जवाब को क्या कहता था कि मीन्स दूसरे मीनिंग में, ससुराल वाले नहीं, वो जो जेल वाले मीनिंग में उसको समझता था और लेता था। और क्या कहता था उस he would say shaking his fist at an invisible policeman, मीन्स वो ऐसे मुट्ठी बांधता था जैसे कि कोई पुलिस वाला खड़ा हो, ऐसे इशारे करके मुट्ठी बांध के अपने हाथों क्या कहता, आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ, कि जो ये मीन्स ये मेरा पुलिस वाला, ये मेरा ससुर है, मैं इसको मारूंगा, ऐसे मुट्ठी दिखा के कहता था हवा में, क्या कहता मैं इसको मारूंगा अपने इस ससुर को, पुलिस वाले को जो है ऐसे कहता। हियरिंग दिस एंड पिक्चरिंग द poor discomforted relative, Minnie would go off into peals of laughter in which her formidable friend would join। और जो है मीन्स मिनी इमेजिन करती थी कि एक पुलिस वाला है, उसको एक काबुली वाला मार रहा है, ऐसे इसको ये बातें सुन के, और ऐसे उसके दिमाग में इमेजिन होता था सीन का करके, वो खूब हंसती थी और इस तरह की बातों को सुन के, और जो है उसके साथ में ये काबुली वाला भी उसको ज्वाइन करता, मीन दोनों साथ में हंसते थे। मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली ए वेरी टिमिड लेडी, और दुर्भाग्यवश मिनी की माँ जो थी वो बड़ी डरपोक औरत थी, मीन्स डरी हुई सी, सहमी हुई औरत थी, लेडी थी। वेन एवर शी हियर्स ए नॉइज इन द स्ट्रीट और सीज पीपल कमिंग टुवर्ड्स द हाउस, शी ऑलवेज जम्प्स टू द कंक्लूजन दैट they are either thieves or drunkards or snakes or tigers or malaria or cockroaches or caterpillars। मीन्स वो क्या करती थी, जब वो सड़क पे थोड़ी सी तेज आवाज़ सुनती थी, हलचल सुनती थी, तो वो जो है एक अपने दिमाग में एक वो बना लेती थी, क्या, एक कंक्लूजन में से एक शंका उनके अंदर भर जाती थी एक, तो वो जो है सोचती थी कि जो है
ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे कहीं या तो चोर आगे चिल्ला रहे हैं, या तो कोई पियक्कड़ होगा चिल्ला रहे हैं, या कहीं सांप तो नहीं निकल आया है, या कहीं कोई जो है कॉकरोच तो नहीं निकल आया है, इसलिए सब परेशान है। ऐसे कुछ ना कुछ वो अपने मनगढ़ंत जो है अपने मन में सोचती थी और फिर वो परेशान होकर डरने लगती थी। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर। और जो है इतने सालों के बाद भी उनको एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ नहीं होता है, बाहर शोर है तो हो सकता है कोई और रीज़न, उन लोग खुश भी हो सकते हैं या कोई बातचीत कर रहे हो खड़े होके 2-4 लोग, बट वो जो है उनका डरना उनके मन से नहीं जा रहा था। वो बिल्कुल जैसे आवाज़ सुनती तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही वो सोचती थी। She was full of doubts about the Kabuliwala and used to beg me to keep a watchful eye on him. और इसीलिए क्योंकि वो इतनी थोड़ा सा डर जाती थी, जल्दी से हर चीज़ के लिए शंका से भर जाती थी, तो वो जो काबुली वाला जो रोज़ आता था, इसलिए वो उससे भी डरती थी, उसके ऊपर भी उनको शंका होती थी। और वो जो है अपने पति से कहती थी, लेखक से, कि जो है आप जो है इस काबुली वाले पे थोड़ा ध्यान दिया करो, इसको अच्छे से इसके ऊपर ध्यान रखा करो। I tried to laugh her fear gently away, but then she would turn around on me seriously and ask me solemn questions. वो कहते हैं कि मैं जो है उसका ये डर था, धीरे से हंस के उसको ख़त्म करना चाहता था, उस पर हंसता था और कहता भी था, समझाने की कोशिश करता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर वो क्या करती थी, फिर वो सीरियस होके धीरे से मुड़ती थी और सीरियस होके मुझसे एक क्वेश्चन पूछती थी। Were children never kidnapped? वो क्वेश्चन क्या पूछती थी कि क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं होते हैं? Was it then not true that there was slavery in Kabul? और वो कहती थी कि क्या ये बात सच नहीं है कि काबुल में जो है स्लैवरी होती है, दास बना के रखा जाता है। तो यही उनका डर था उसको काबुली वाले को देख के। तो वो कहती थी, सोचती थी कि ये जो है कहीं बच्ची को किडनैप करके ना ले जाए, जो है कभी ऐसे अभी उससे ज़्यादा मित्रता बना रहा है, घनिष्ठ हो रहा है और धीरे से उसको किडनैप कर ले जाए और वहाँ ले जाके उसको दास बनाए या बेच दे, जो भी कुछ ऐसा उनके अंदर डर था। तो वही उसी डर को वो जो है कहती थी कि वो जो एक काबुल से आया हुआ था वो काबुली वाला, तो वही पूछती थी क्या वो बच्चे किडनैप नहीं होते हैं कभी? क्या काबुल में सच बताओ, क्या काबुल में दास प्रथा है, नहीं है? आप कहना चाह रहे हो इसका मतलब? वॉज इट सो वेरी एब्सर्ड दैट थिंक बिग मैन शुड बी एबल टू कैरी ऑफ ए टाइनी चाइल्ड? क्या जो है वो पूछती थी। और अगला क्वेश्चन को क्या होता था, क्या ये जो है बड़ा कहते हैं कि एक्सट्रीमली स्टूपिड चीज़ नहीं है कि एक इतना बड़ा आदमी जो है एक छोटी बच्ची को ले जाने में समर्थ हो जाएगा। मीन्स वो इतना बड़ा सा है तो बच्ची छोटी सी है तो उसको आसानी से ले जा सकता है, बहला फुसला के ज़बरदस्ती से। क्या ये बात सच नहीं है? तो यही सारी शंकाएं उनके अंदर भरी रहती थी काबुली वाले और बच्ची के लिए, कि मेरी बच्ची को कहीं से कोई हार्म ना हो। तो इसलिए वो उस पर हमेशा कहती थी कि आप इसको जो है अच्छे से इसको देखते रहो, इसको ध्यान दो अच्छे से। I urged that those not impossible, it was highly improbable, but this was not enough and her dread persisted। वो कह रहे हैं कि मैं उससे कहता था, उसको बताता कि ये सारी चीज़ें ये इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा होता है या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज हाईली इम्प्रॉबेबल, बट ऐसा सोचना तुम्हारा गलत है कि वो काबुली वाला ऐसा नहीं है और हमारे समाज में ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। वो ऐसे उनको समझाने की कोशिश करता था कि ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बट कहते हैं कि ना वो उनको जो है उनके मन को शांत नहीं कर पाते थे लेखक, उनके डर को ख़त्म नहीं कर पाते थे, जो उनका फियर था वो उसको ख़त्म नहीं कर पाते थे ये सब बातें कह के। Once a year in the middle of January, Rahmun the Kabuliwala was in the habit of returning to his country, and as the time approached, he would be very busy। कह रहे हैं कि जो है काबुली वाले की एक आदत थी। क्या आदत थी उसको? मिडल ऑफ द जनवरी के मध्य में, जनवरी महीने के मध्य में रहमुन काबुली वाले का नाम क्या था? रहमुन। वो जो है उसकी आदत थी हर जनवरी को जो है वो जनवरी में हर साल अपने घर वापस जाता था, अपने देश को
वापस जाता था, और जो है वो टाइम अभी आ गया था, तो इसलिए ही वुड बी वेरी बिजी, बहुत बिजी था। किस चीज़ में बिजी हो गया था? गोइंग फ्रॉम हाउसेस टू हाउस कलेक्टिंग हिज डेब्ट्स, घर घर जाके जो अपने डेब्ट्स थे, ऋण थे, वो कलेक्ट करता। मीन्स जो लोग उससे सामान खरीदते थे और जो है पैसे मीन्स जैसे उधारी में खरीद के रखते थे, तो जाके वो अपने उन पैसों को सबसे ले रहा था और उनको इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वो अभी उसे अपने घर जाना था, इसलिए वो जो है अपना जो भी था उसका बकाया उकाया वो सब अपना इकट्ठा कर रहा था। दिस ईयर हाउएवर ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड सी मिनी, और इस बार क्योंकि अभी तो उसकी दोस्ती मिनी से हो गई थी, तो ये सब में बिजी तो था, पर वो मिनी के पास आना नहीं भूलता था। उसके पास कहीं ना कहीं से वो टाइम निकाल ही लेता था मिनी से बात करने के लिए। Even to me, it was a little startling now and then in the corner of a dark room suddenly to see this tall, loose-garmented man. But when Minnie would run in smiling with her, "Oh Kabuliwala," and the two friends, so far apart in age, would subside into their old laughter and their old jokes, I felt reassured. वो कह रहे हैं कि जो है मुझे भी, इवन टू मी, मुझे भी इट वॉज वेरी लिटिल स्टार्लिंग नाउ एंड देन, कहते कभी कभी जो है अजीब सा लगता था। क्या अजीब से उनको लगता था कि जो है एक कमरे के जो है एक डार्क रूम है, कमरे के कोने में सडनली जो है एक बड़ा सा लंबा चौड़ा तगड़ा सा ढीला ढाला कपड़ा पहने एक आदमी आ जाए, और जो है कभी भी आ जाए, और उसके बाद जो है मिनी जो है उसको देख के दौड़ती थी। मीन्स वो आदमी कैसे थे, को काबुली वाला जो मीन्स शरीर से लंबे चौड़े थे और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, तो वही कह रहे हैं कि वो आ जाते थे और जो है मिनी उनको देख के जो है स्माइल करके बहुत तेज़ से खुश होकर दौड़ती थी उनकी तरफ, और क्या चिल्लाती थी, ओ काबुली वाला। एंड देन टू फ्रेंड्स, और उसके बाद जब मिनी जाती तो वो दोनों दोस्त सो फार अपार्ट इन एज, वो मीन्स उम्र में कितना अंतर था दोनों की, जबकि दोस्ती तो कहते हैं ना कि अपनी उम्र के लोगों से ही होती है, कितना अंतर था दोनों में। उसके बाद भी वुड सबसाइड इनटू देयर ओल्ड लाफ्टर, और वो जो है क्या करते थे, वो अपने पुराने जो उनका हंसी मजाक था, जो कि मतलब ऐसी बातें कर जो कि सच ना हो, जो उनके जोक्स होते थे उल्टे सीधे, वो अपने उसमें जो है शुरू हो जाते दोनों बात करने और अपने जोक कहने में और खुश होने, हंसते थे उस पे, उन बातों पे, बातें जो करते थे, ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, पर बचपने में तो अच्छी लगती हैं ऐसी ही बातें। एंड आई फेल्ट रीअश्योर्ड, वो कह रहा है कि उनकी बातें सुन के मैं अश्योर हो जाता था कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बच्ची को कोई हार्म नहीं होगा, ये काबुली वाला वैसा इंसान नहीं है। तो कह रहे हैं इसको सुन के मैं श्योर, डर तो मुझे भी कभी कभी शंका होती थी, पर फिर भी मैं जब उनको देखता था, उनकी बातें सुनता, तो मैं आश्वस्त हो जाता कि ये जो है वैसा व्यक्ति नहीं है, ये अच्छा इंसान है, ये मेरी बच्ची से खाली मिलने आता है, उसको हार्म नहीं करता। So that's all in this video. This video is going to very long. So the second part I will upload very soon. And if you like the video, hit the like button. Do subscribe my channel and share the video with your family and friends. Thank you for watching the full video. Jai Hind, Jai Bharat.